देवघर में एयरपोर्ट सुरक्षा में भारी चूक का मामला आया सामने। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज। एयरपोर्ट निदेशक संदीप ढींगरा और निशिकांत दुबे के बेटों कनिष्क कांत दुबे, महिकांत दुबे, देवता पांडे और पिंटू तिवारी पर भी एफआईआर। सभी 9 लोगों पर देवघर एयरपोर्ट के एटीसी में जबरन प्रवेश करने और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का लगा आरोप। अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जबरन एटीसी की क्लियरेंस लेने का भी आरोप। 31 अगस्त को चार्टर प्लेन के नाइट टेक ऑफ से जुड़ा हुआ है मामला। एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा नहीं होने के बावजूद सभी ने दबाव बनाकर लिया था क्लियरेंस। देवघर एयरपोर्ट के डीएसपी सुमन आनंद के बयान पर दर्ज हुआ है केस। निशिकांत दुबे ने कहा, देवघर एयरपोर्ट बंद कराने की हो रही है राजनीति। मैं देवघर एयरपोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड का हूं अध्यक्ष, नियमों की नहीं की अनदेखी। निशिकांत दुबे ने एयरपोर्ट डायरेक्टर पर हुई एफआईआर पर उठाए सवाल। मैं शाम 5:15 बजे एयरपोर्ट पहुंच गया था। 5:25 पर एयरक्राफ्ट में था, लेकिन डीसी कानून पढ़ा रहा है। हम वहां एयरपोर्ट पर 5:15 पर पहुंचते हैं। एफआईआर खुद कहता है कि 5:25 पर हम एयरक्राफ्ट के अंदर थे। 6:04 पर सनसेट था। उसके आधे घंटे बाद तक, 20 मिनट बाद तक जो है कोई प्लेन टेक ऑफ और टेक इन कर सकता है। निशिकांत दुबे ने कहा, हम सब अंकिता को न्याय दिलाने गए। मुझ पर जितने केस दर्ज करने हैं कर लो। पूरा झारखंड इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा है। नए देश के निर्माण की तरफ अग्रसर हो रही है और पाकिस्तान के बाद ये झारखंड और संथालपुरना खासकर ऐसा जगह होगा जो बांग्लादेश में मिल जाएगा। ये अलग इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। सोनाली फोगाट हत्याकांड में गोवा पुलिस की जांच हुई तेज। पुलिस को 3 डायरियां मिले। इनमें मिले कई राज डायरी में दर्ज थे कई बीजेपी नेताओं के नंबर। सुधीर सांगवान के पास से सोनाली फोगाट के लॉकर के पासवर्ड गिरफ्तार। सांगवान गोवा पुलिस ने वीडियो कॉल कर पूछे पासवर्ड, लेकिन उस पासवर्ड से नहीं खुला लॉकर। पुलिस ने लॉकर किया सील। गोवा पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है सोनाली फोगाट का परिवार। सीबीआई जांच की मांग। इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कही बात। हरियाणा दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंचकुला में प्रख्यात खिलाड़ियों से भी की मुलाकात। खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। बिहार में सियासी हलचल के बीच आज से जेडीयू की अहम बैठक। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद का पटना में मंथन। एनडीए से अलग होने के बाद जेडीयू की पहली अहम बैठक। 2024 के चुनावों को लेकर पार्टी बना सकती है रणनीति। जेडीयू की बैठक में केंद्र पर हमला बोलने की तैयारी। बेरोजगारी, महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर पार्टी पास कर सकती है प्रस्ताव। झारखंड में जारी सियासी सस्पेंस और गहराया। राज्यपाल रमेश बैस के दिल्ली पहुंचने से कयासबाजी हुई तेज। सियासी हलचल के बीच सोरेन सरकार के 2 मंत्री बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख रायपुर पहुंचे। आगे की रणनीति पर करेंगे चर्चा। मणिपुर में 5 जेडीयू विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर बोले जेडीयू प्रवक्ता नीरज सिंह। 2024 में जेडीयू और जनता बीजेपी सरकार को निपटा देगी। लोकतंत्र में ऐसे आचरण को जनता चिन्हित करती है। आप यह राजनीति का कुकृत्य करते रहिए। 2024 में जनता दल यू आपको निपटा दे। जेडीयू नेता राजीव रंजन का आरोप, जिसकी भी लोकप्रियता मोदी सरकार के लिए खतरा है। ऐसी सभी नेता उनकी रडार पर। चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज का चिराग पासवान और नीतीश कुमार पर तंज। कहा, एनडीए से 2 लोग बाहर हुए, एक को सीएम बनना था और दूसरे को पीएम। एनडीए गठबंधन से 2 व्यक्ति बाहर निकले, एक को सीएम बनना था, एक को पीएम बनना है। इससे ज्यादा नहीं कहेंगे। बिहार की जनता बहुत समझदार है और सब जानती है। बिहार में मदरसा वर्सेस संघ कार्यालय की गरमाई राजनीति। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मदरसों की जांच वाले बयान पर हम नेता दानिश रिजवान का पलटवार। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि अविलंब
जिला में, प्रखंड में जहां भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय है, उसकी जांच अति आवश्यकता है। सीएम केजरीवाल का गुजरात दौरे का दूसरा दिन। राजकोट में गरजे केजरीवाल, कहा सरकार बनी तो सारी मांगे करेंगे पूरी, विधानसभा चुनाव में डटकर करेंगे मुकाबला। सुरेंद्र नगर के बाद सूरत भी जाएंगे अरविंद केजरीवाल, वहां आपका राज पंडाल जाकर करेंगे गणेश पूजा। जैसलमेर में चल रहे अंतर्राज्यीय रामदेवरा मेले में पहुंचे सीएम गहलोत, भीड़ ने लगाए मोदी मोदी के नारे। गहलोत का पलटवार, कहा देश में ईडी, सीबीआई और आयकर की है सरकार। भारत ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब किया अपने नाम, ब्रिटेन को बिछाड़कर हासिल किया मुकाम। अब अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से है मुकाबला। काशी विश्वनाथ मंदिर में भीड़ को देखते हुए नई पहल, वीआईपी भक्तों के लिए अलग से टोकन वाला प्रोटोकॉल सिस्टम होगा लागू। मंदिर प्रशासन का दावा, आम श्रद्धालुओं को नहीं होगी कोई दिक्कत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने काशी विश्वनाथ में की पूजा अर्चना, काल भैरव और संकट मोचन मंदिर में किए दर्शन पूजन। यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने काशी के काल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना, बाबा काल भैरव का लिया आशीर्वाद। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भटिंडा के तेलवंडी साबो गुरुद्वारा में टेका मत्था, पत्नी के साथ की पूजा अर्चना। श्रीनगर में युवकों ने लिए पर्यटन विभाग ने किया समर स्विमिंग ट्रेनिंग कैंप का आयोजन, तैराकी का आनंद लेते नजर आए युवक। जालंधर में गुरु नानक देव की पारंपरिक शादी समारोह में रैली का आयोजन, भारी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। सुल्तानपुर लोधी से शुरू हुआ बारात, रूपीनगर कीर्तन प्रशासनिक अधिकारियों के साथ धर्मगुरुओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। शिक्षक दिवस के मौके पर अगरतला में बीएसएफ त्रिपुरा सीमा क्षेत्रों के 108 स्कूलों के साथ मिलकर चला रहा है व्यापक अभियान, स्कूली छात्रों ने भी लिया हिस्सा। हिमाचल प्रदेश को विकास योजनाओं की सौगात, राज्य के 75 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर ने किया उद्घाटन। भुवनेश्वर में रेयर मेडिसिनल प्लांट्स की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन, भारी संख्या में देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। अगरतला में उद्योग भवन और प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह का आयोजन, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने समारोह में की शिरकत। जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा ने लैंड पास बुक को 3 भाषाओं में किया लॉन्च, कहा राज्य के विकास को मिलेगी रफ्तार। अहमदाबाद में 200 सिद्ध ताप पर्वोत्सव के मौके पर जीएमटीसी ग्राउंड कार्यक्रम का आयोजन, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने की शिरकत। इंफाल में सेक्शन 377 जजमेंट की 4थी वर्षगांठ समारोह में ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन कोलकाता ने लिया हिस्सा, स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। गणपति उत्सव का आज चौथा दिन, डायमंड सिटी सूरत में दिखी सोना, चांदी और हीरे से बनी गणपति की मूर्तियां, 1.5 लाख हीरों से सजी मूर्ति के साथ दिखे 7 किलो के मूषक। गुजरात के वडोदरा में वातावरण को ध्यान में रखते हुए गणेश चतुर्थी का आयोजन, प्लास्टिक का इस्तेमाल किए बगैर हो रही है सजावट। इंदौर में गणेश उत्सव की धूम, फलदा का राजा के दरबार में भक्तों का तांता, भक्तों ने लगाए गणपति के जयकारे। आगरा में 80 किलो चॉकलेट से बनी गणेश प्रतिमा, सुर्खियों में छाया मिठाई कारोबार। दरभंगा में गणेशोत्सव का उत्साह, बप्पा की आराधना में की गई अद्भुत आरती, पुजारी ने आरती की थाली को उंगली पर नचाया, देखने वाले श्रद्धालु झूम उठे। गणेश चतुर्थी के चौथे दिन भी भक्तों में नजर आया उत्साह, लालबाग में भारी संख्या में बप्पा की पूजा करते दिखे श्रद्धालु। पाली में गणपति पूजन के दौरान लहराए गए तिरंगे, देशभक्ति के जयकारों से गूंज उठा पूजा स्थल। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने परिवार के साथ गणेश विसर्जन में लिया हिस्सा, सभी ने मिलकर धूमधाम से की बप्पा की विदाई। उज्जैन में धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेश महोत्सव, गणपति की पूजा करने उमड़ा भक्तों का सैलाब। हुगली में ईदगाह मैदान के पास से शांतिपूर्ण तरीके से गुजरा गणपति प्रतिमा का जुलूस, प्रशासन रहा अलर्ट।
यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम बीजेपी नेता रूबी आसिफ खान गणपति पूजा पर घिरी। रूबी खान के खिलाफ फतवा जारी। गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा। कोई इसके खिलाफ करता है तो वो अपने मजहब के खिलाफ करता है और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मजहब के खिलाफ करने का होता है। ये घर में गणपति की मूर्ति स्थापित कर पूजा पाठ करने वाली रूबी खान का पलटवार। कहा, हिंदुस्तान में रहकर जो हिंदुस्तान जैसी बात ना करे वो मुसलमान नहीं जिहादी। अभिनेता सलमान खान की गणपति पूजा का दिया हवाला। ये भी मेरे ऊपर फतवे जारी कर चुके हैं, इसी तरह से बोल चुके हैं। मेरे पोस्टर पहले भी इन्होंने लगवाए थे इस्लाम से खारिज करने के, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अपने देश के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। टिहरी में भारी बारिश के चलते सड़कों पर गिरा मलबा। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर यातायात सेवा प्रभावित। चारधाम तीर्थ यात्रियों को हो रही है दिक्कत। गाजियाबाद के कई इलाकों में झमाझम बारिश, सड़कें हुई जलमग्न। मुजफ्फरपुर जिले में तिरहुत नहर का बांध टूटने से आसपास के इलाकों में घुसा पानी। गांव में बने बाढ़ जैसे हालात। तेजस्वी यादव के क्षेत्र राघोपुर में आई बाढ़ के चलते सड़कें, बाजार और मकान जलमग्न। सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। मिर्जापुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। हालात का लिया जायजा। धर्मशाला में बादल फटने से भारी तबाही। कई घर, दुकानें चपेट में आए। बड़े पैमाने पर हुआ नुकसान। बादल फटने के बाद मलबे में दबी कई बाइक, 3 कारें भी बही। बिजली व्यवस्था भी हुई ध्वस्त। शुक्रवार की दोपहर हुआ हादसा। तबाही के बाद स्थानीय विधायक ने लिया जायजा। रेस्क्यू टीम ने चलाया ऑपरेशन। बिहार के राघोपुर इलाके में गंगा नदी के किनारों पर मिट्टी कटान से खतरा बढ़ा। लोग परेशान। राघोपुर थाना भी पानी में डूबा। नाव की सवारी करते नजर आए पुलिस वाले।